हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल 2023 में स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं रुद्र संहिता का 15 अध्याय। स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा 10 कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैंने सब तन मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचकृति करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और विश्व आदि को उत्पन्न किया। कलासे से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों को मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब साम शिव का ध्यान करके मैंने साधारण पारायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिरा को, व्यायन वायु से मुनिश्रेष्ठ, पुलह को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वरिष्ठ को, प्राण से कर्तु को, दोनों गानों से, और त्रि को प्राणों से, दक्ष को गोद से, तुमको छाया से, कृदम मुनि को तथा संकल्प समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुई धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया था। नारद आदि शरीर से मैं स्त्री हो गया। आदि से पुरुष, उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुनी जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और परशुति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया और मजली पुत्री देवहूति करदम को बिहा दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन परशुति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्यापित है। रुचि की आकुति गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के परशुति से 24 कन्याएं हुई और उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर और धर्म की उन पत्नियों का नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनंती, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा, भृंगु, शिवी, मरीचि, अंगिरा, मुनिपुर, सत्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने कर्मशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृंगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी स्त्रीलोक की भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य से द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प वेद से दक्ष के 8 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याओं को चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के साथ हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षस, अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृंगु, अंगिरा और कृशाशव को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों ने उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्यापित है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की
संतानों से सारा चराचर जगत व्यापित है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड दृश्य ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की और पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के लिए अग्रभाग पर रखकर जिनकी सतरक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित की कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की थी। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याह गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिव पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वरों, इस जगत में उनके नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडाली और ईश्वर मंगला आदि अनेक नाम है जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीन देवता गुण वेद से उनके रूप में बताए गए हैं। वे मनोरम शिव लोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं और भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है और निर्गुण और सगुण भी वही है। अध्याय ओम नमः शिवाय। अध्याय